Assalamu alaikum to all of you and welcome to my homeopathic channel. Dear friends, today I am going to share with you the most important rubric which we use very frequently in our daily practice. So today rubric is superstitious. Superstitious क्या होता है आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं. डियर फ्रेंड्स, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है तोहम परस्त, वहमी, ब्लाइंड फेथ, यानी ऐसी बात, ऐसा अकीदा जिसका कोई रीज़न ना हो, जिसका कोई लॉजिक ना हो, जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड ना हो, उसको सुपरस्टिशियस कहते हैं. ये ज़्यादातर उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है जिनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर हुआ हो. इसके दो शेड होते हैं, एक नेगेटिव शेड होता है, एक पॉजिटिव शेड होता है. नेगेटिव शेड क्या होता है जिसमें मरीज किसी भी बात, किसी भी चीज़ को अपने लिए अच्छा नहीं समझता, और पॉजिटिव शेड क्या होता है जिसमें मरीज किसी बात, किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा समझता है. तो आइए इसको चंद मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुपरस्टिशियस होते हैं, जिनका ब्लाइंड फेथ होता है. उनका ये मानना होता है कि अगर आइज के अंदर ट्विचिंग हो रही हो, फड़कन हो रही हो, तो वो ये समझते हैं कुछ बुरा होने वाला है. हालांकि आंखों की फड़कन का किसी बुरा होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है. लेकिन चूंकि ये लोग ब्लाइंड फेथ रखते हैं, उनका ये मानना होता है कि अगर आंखों में ट्विचिंग हो रही हो तो कुछ बुरा होने वाला है. या कुछ लोगों का ये मानना होता है कि अगर हाथ में खुजली हो रही है तो वो समझते हैं कि पैसा आ रहा है. या जिस शख्स के पाँव के तलवे में तिल हो तो वो ये समझते हैं कि इसकी लाइफ के अंदर ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग है, सफ़र ही सफ़र है, इसकी सारी ज़िंदगी जो है वो सफ़र ही करना है. या कुछ लोगों को ये मानना होता है कि अगर घर की छत पे कौवा काई काई कर रहा हो तो वो ये समझते हैं कि घर में कोई मेहमान आ रहा है. या कुछ लोगों को ये मानना होता है कि अगर रास्ते में काली बिल्ली आ जाए तो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, अगर उस रास्ते पे जाएंगे तो नुकसान होगा, कुछ बुरा होगा, लिहाजा वो उस रास्ते को अवॉइड करते हैं और दूसरे रास्ते का इंतखाब करते हैं. या कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर सुबह सुबह मुझे फलां शख्स अगर मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, तो उस दिन मेरा सारा दिन जो है ना वो ख़राब रहता है, मुझसे कोई काम नहीं होता या मेरा कोई काम नहीं होता, लिहाजा वो सुबह सुबह उस शख्स से मिलने से अवॉइड करता है. ठीक है, तो अब इस रूब्रिक को हम क्लिनिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए इसको समझते हैं. डियर फ्रेंड, जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है, किसी न किसी लिंक के ज़रिए आता है, जब हम उससे पूछते हैं किसके रेफरेंस से आए, तो मरीज़ ही कहता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त है, उसने आपसे इलाज कराया है और वो ठीक हो गया और उसने मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे दवा लूँ और मैं भी ठीक हो जाऊँगा. अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपका फ्रेंड ठीक हुआ तो आप भी ठीक हो जाएगी, ये उसका ब्लाइंड फेथ होता है. वो इस लालच में आके मेडिसिन लेता है कि वो ठीक हो तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा. या मरीज़ ये कह सकता है कि मेरी सारी फैमिली मेम्बर्स जो है वो जितने भी हैं वो सारे आपसे इलाज कराते हैं, वो माशाल्लाह से ठीक हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे दवा लूँ और मैं भी ठीक हो जाऊँगा. या मरीज़ ये कह सकता है डॉक्टर साहब मैंने हर तरह का इलाज करा लिया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन कोई दवा जो है मुझ पर काम नहीं कर रही, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है. या मरीज ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं बीमार होता हूँ, मैं किसी भी डॉक्टर की दवा खा लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक नहीं होता जब तक मैं आपके पास ना हूँ, आपसे दवा ना ले लूँ तब तक मैं ठीक नहीं होता. जब मैं आपके पास आता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ. यह मरीज़ ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब मैं कल अपने फ्रेंड के घर गया था, उसने दावत की थी और वहाँ पर खाना वगैरह खाया, बस वो खाना खाना था तो मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है उन्होंने कुछ मिलाकर दिया है. पहले भी मैंने इनके घर पे खाना खाया था तो मैं बीमार हो गया था, तो मुझे लगता है कि इन्होंने खाने में कुछ मिलाकर दिया है. ठीक है, अब ये उसका एक ब्लाइंड फेथ होता है. ठीक है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है. ये आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा बाज़ घरानों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे जो है ना सुरमे का तिल लगा देते हैं या नुक्ता डाल देते हैं ताकि उनको नज़र ना हो. उनका ये मानना होता है कि जब हम ये नुक्ता डालते हैं या काला तिल बनाते हैं, काला निशान बनाते हैं तो नज़र नहीं होती है. ठीक है, या मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टूना करा दिया, इसलिए कोई दवा काम नहीं कर रही. ठीक है, अब ये हर मरीज़ मुख्तलिफ उसका जो वर्जन मुख्तलिफ हो सकता है. ठीक है ना, आपने इसके फील को अंडरस्टैंड करना है कि मरीज़ की फीलिंग क्या है. और अब ये जो सुपरस्टिशियस है, इसमें जो मेडिसिन है तकरीबन 6 मेडिसिन है. इसमें बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है, रस्टॉक्स है, ओपियम है, जिंक मेट है, कोनियम है. ठीक है, अगर हमने मरीज़ के वर्जन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो हमारी केस टेकिंग कितनी ईजी हो जाती है कि हज़ारों मेडिसिन में से दवा सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. जब हम मरीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप देखें कि हम जो है ना 6 मेडिसिन में आ गए हैं. अगर इस वर्जन को हमने समझ लिया तो इस वर्जन में, इस रूब्रिक के अंदर जो है वो 6 मेडिसिन है.
अब 6 मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन हमने मरीज़ के लिए जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, तो हमने मरीज़ के बाकी वर्जन को भी देखना है और उसको सुपरस्टिशियस के साथ जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो सिमिलम रेमेडी आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की रिब्रेक, आज की वीडियो। अगर रिब्रेक अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।